प्रसर जी, जी जैसे देवताओं ने उसकी उनकी इस रूप में स्तुति की, जी। तो हमारे जो साहित्यकार हैं वो भी तो इसी रूप में मानते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल चांद को कितना साहित्य में कितना वर्णन है, बिल्कुल बिल्कुल। उनकी ब्यूटी, हाँ जी हाँ हर जी हाँ एक जी। सुंदर चेहरों का नहीं, ये चांद सा चेहरा। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो और उनकी साहित्यकार ने कितनी रचना की है। हाँ तो जी। ये कहीं ना कहीं क्या इनका भी उसी हाँ, उस वर्णन परंपरा से है ताल्लुक संबंध। जी बिल्कुल बिल्कुल, कि सायना ने इतने वर्ष पहले ही इस बात को, मतलब अपनी बात रखी उन्होंने और कहा कि सूर्य ऊपर है और चंद्रमा नीचे है और उससे नीचे धरती है। मतलब इस तरीके से धरती के ऊपर बैठे हुए जब लोगों की कल्पना की और उसमें दूरियों की बात की, तो उसका एक मंत्र आया और उस मंत्र में आगे जाकर ऐसा कहा, शशि शिशु मही, कि जो अपनी धरती है उसका तो छोटा बेटा है चंद्रमा। चंद्रमा। हाँ, और आज के वैज्ञानिक भी मानते हैं कि जब सूर्य से धरती का एक टुकड़ा निकला तो उसमें से वो चूंकि गुरुत्वाकर्षण का ऐसा नियम है जिसमें से वो निकलेगा तो उसके चारों तरफ घूमता रहेगा। नमस्कार, प्रेरणावाणी केंद्र से मैं जय भगवान सिंगला और हमारे साथ हैं हमारे साथी अरुण प्रसर जी। प्रसर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस एपिसोड पे। धन्यवाद। प्रसर जी, पिछले एपिसोड में हमने सूर्य देवता की बात की जी, लेकिन चांद और सूरज, वो लोग आम जबान में कहते हैं ये दोनों एक जैसे मानते हैं, सूरज और चांद। हाँ जी, तो चंद्र देवता की बात भी हो जाए। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। ऋग्वेद में भी और सामवेद में भी, इतना ही नहीं अथर्ववेद में, क्योंकि चांद का संबंध औषधियों के निर्माता के रूप में या पुष्टिकर्ता के रूप में जाना गया है, इसलिए अथर्ववेद में भी बहुत से ऐसे मंत्र हैं। और बल्कि ऐसा कहा जाता है कि जो नक्षत्र हैं जितने भी, जो हमारी आधुनिक खोज है वैज्ञानिकों की, वो तो नक्षत्र जो तारे हैं और चंद्रमा है उनसे बहुत दूर हैं, परंतु ऋषि तो कवि की तरह बात करता है। ऋषि के जो मंत्र हैं वो वैज्ञानिक शोध तो है ही, पर किसी चीज़ को एक तो तथ्यात्मक रूप से बोलना और एक सौंदर्य के रूप में उसको देखना, वो तो दोनों बातें ऋषि के यहाँ हैं। तो ऋषि ने जो कल्पना की तथ्य को देखकर, या कहना चाहिए उन मंत्रों को देखा जो भगवान ने उनको यहाँ दे दिए, दिखा दिए, तो उसमें ऐसी है कि चंद्रमा जैसे आगे चलकर गीता, जो मतलब कहें वेदों का ही सार है, भगवान कृष्ण ने नक्षत्राणाम अहम शशि ऐसा उक्ति बोली है अपने जो 11वां अध्याय है, नक्षत्रों में मैं हाँ चांद हूँ। क्या बात। तो नक्षत्रों का सीधा संबंध। और एक और पुराणों में तो आगे जाकर जो चंद्रमा है और नक्षत्र है, नक्षत्र स्त्रियों के रूप में वहाँ बना दिए गए, मान लिए गए, ऐसी कल्पना कर दी कि जैसे कृत्तिका, भरणी, अश्वनी, रोहिणी, ये सारे के सारे 27 नक्षत्र हैं, ये सभी चंद्रमा की पत्नियां हैं। क्या बात। और वो कल्पना आई कैसे? हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है वो ऐसा बोलता है कि जो चंद्रमा है उसका चक्र ही तो काटते हैं ये नक्षत्र, और जो महीना है उस महीने में नक्षत्रों का, खासकर चांद्रमास जो है, इसका जो हमारा संवत्सर होता है पंचांग, उसमें नक्षत्रों के जरिए से ही हमारे भूत, भविष्य और वर्तमान का दिखाया जाता है, जैसे जन्मपत्री है और ये सब कुछ है। तो चंद्रमा। प्रसर जी, जी, जैसे देवताओं ने उनकी इस रूप में स्तुति की, जी, तो हमारे जो साहित्यकार हैं वो भी तो इसी रूप में मानते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। चांद को कितना साहित्य में कितना वर्णन है, बिल्कुल बिल्कुल। उनकी ब्यूटी, हाँ जी हाँ जी, हर एक सुंदर चेहरों का नहीं, ये चांद सा चेहरा। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो और उनकी साहित्यकार ने कितनी रचना की है। हाँ तो जी, ये कहीं ना कहीं क्या इनका भी उसी हाँ उस वर्णन परंपरा से है ताल्लुक संबंध। जी बिल्कुल बिल्कुल।
ऐसे तो डॉक्टर साहब जो फिल्मों के गीत हैं, एक बार हमने चूँकि मैं मतलब जैसे जब पढ़ाता था तो एक याद आ गया मुझे, कॉलेज था, कॉलेज में सब वो एक पीरियड हो जाता है किसी दिन, मतलब जैसे लास्ट का वो था, बैठे हुए थे तो मैंने कहा कि चांद के ऊपर गीत गाइए, अच्छा, और लड़कों ने एक से बढ़कर एक याद कर करके फिल्मी गीत चंद्रमा के ऊपर, तू कितने- 14वीं का कितने- चांद है तू, ओए अब होए। कितने हैं, कितने बहुत चांद हैं। सा सुंदर हाँ चांद, जी, पता हाँ नहीं जी, हाँ जी, कितने चांद पे। हाँ, मत झटको ये और वो तो गीतकार कवियों ने कितना लिखा है, हाँ जी, बिल्कुल श्रृंगार रस के कवियों ने चांद पे कितना लिखा है। बिल्कुल बिल्कुल ये मैं मतलब मेरा कहने का मतलब था कि कहीं ना कहीं उसी से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। उन्होंने देखा कि जो उन्होंने इतनी स्तुति की इस रूप में कि नक्षत्र जो उनकी पत्नियों के रूप में सुंदरता की वजह से की होगी, जी जी तो जी बिल्कुल। हमारे साहित्यकार भी पीछे नहीं रहे। हाँ, ये तो क्योंकि ना साहित्य का जो मतलब अल्टीमेट जो स्रोत है वो ऋग्वेद ही है। ये जैसे पुरूरवा का जो प्रसंग है, इतना बड़ा महाकाव्य जो रचा गया बाद में, तो मतलब सभी ऐसा लगता है कि ऋग्वेद से ही चीज़ें निकल कर और फिर बिखरी हैं। और चंद्रमा की बात थी तो चंद्रमा तो ऐसा देव, जैसे पृथ्वी पर अग्नि है, द्युलोक में सूर्य है, अंतरिक्ष में वायु है, ऐसे ही नक्षत्रों में चंद्रमा है। ये जो चार लोक की कल्पना की है, तो उसका परम देव पृथ्वी का कोई होगा तो अग्नि है, द्युलोक का परम देव कोई होगा तो सूर्य है, और अंतरिक्ष का परम देव वायु है। तो नक्षत्र भी एक लोक है। और ऋग्वेद में तो ऋग्वेद का जो शाकल संहिता है, मंत्र जो ये जो ब्राह्मण मंत्र आते हैं उसमें, और एक बृहदारण्यक उपनिषद में मुझे यह ख्याल आ गया, एक जगह ऐसी चर्चा आ गई कि सूर्यलोक और चंद्रलोक, चंद्रलोक जो है वो ऊपर चला गया और सूर्यलोक नीचे आ गया। ऐसे व्याख्याएं बड़ी थी तो क्लिष्ट और बड़ी प्रसिद्ध हो गई। अभी जाकर हमने भी इसके ऊपर थोड़ा देखा कि सायणा ने इतने वर्ष पहले ही इस बात को मतलब अपनी बात रखी उन्होंने, और कहा कि सूर्य ऊपर है और चंद्रमा नीचे है, और उससे नीचे धरती है। मतलब इस तरीके से धरती के ऊपर बैठे हुए जब लोगों की कल्पना की और उसमें दूरियों की बात की, तो उसका एक मंत्र आया, और उस मंत्र में आगे जाकर ऐसा कहा, शशि शिशुहु मही, कि जो अपनी धरती है उसका तो छोटा बेटा है चंद्रमा। हाँ, और आज के वैज्ञानिक भी मानते हैं कि जब सूर्य से धरती का एक टुकड़ा निकला तो उसमें से वो चूंकि गुरुत्वाकर्षण का ऐसा नियम है, जिसमें से वो निकलेगा तो उसके चारों तरफ घूमता रहेगा। ऐसे ही एक टुकड़ा पृथ्वी से जब निकला तो वो पृथ्वी का घूमना शुरू हो गया, वो चांद है। तो ये सब बातें ऋग्वेद में संकेतित हैं, संकेत किया गया है। और आगे चलकर जो पुराण है, पुराणों में तो उसको एक ऐसे देवता के रूप में जो ये अपना शिव के जो जिन्होंने स्तुति की, ऐसे देवता के रूप में, और ऐसे जो चलते फिरते जिसको कहे ना आधिदैविक, आधि भौतिक तो यहाँ हो गया, आधिदैविक की जो कल्पना है कि सशरीर है कोई चंद्रमा देवता है, और वो इंद्र की सभा में कई देवताओं में उसकी गणना होती है, और वो चलता फिरता है, वो किसी से प्यार करता है, उसकी पत्नियां हैं, और उसके दिमाग में प्यार भी है, घृणा भी है, लालच भी है। ऐसी बहुत सी बातें पुराणों में आई है। कितना रोचक है। तो कितनी रोचक बातें हैं। जी। और जहाँ तक औषधि की बात है, हाँ तो अब देखिए शरद पूर्णिमा में जी, हम छत पे चांद की रोशनी में जी, खीर को बना के रख देते हैं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, और कहते हैं उसमें औषधीय गुण आ जाते हैं। बिल्कुल। तो ये शास्त्रों की बातें कोई ये नहीं कह सकता कि वो ऐसी एक पूर्णगंठ है, ये है, नहीं कह सकता। बिल्कुल बिल्कुल। सब ये फैक्चुअल बातें हैं
लेकिन हमारे से ओझल हो गई क्योंकि बताने वाला नहीं रहा कोई। जी 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 बिल्कुल। गीता में तो इसका जिक्र किया है कि औषधियाँ जो है वो चंद्रमा से है, और मन का संबंध चंद्रमा मनसो जाता है, मन का संबंध डायरेक्ट चंद्रमा। इतना ही नहीं, इसके ऊपर भी डॉक्टर साहब रिसर्च हुई कि जो ज्वार भाटा है हाँ उसका चंद्रमा के साथ तो सीधा संबंध है ही, परंतु हमारे मनुष्यों के मन का भी एक ज्वार है। हाँ, उसमें भी ज्वार उसमें भी भाटा, 15, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैंने भी उसमें पढ़ा एक आर्टिकल। हाँ हाँ हाँ। और एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, हमारे देवताओं को, ऋषि मुनियों को, वेदों को माने ना माने, लेकिन एक ऐसा धर्म भी है जो चांद के ऊपर, जिसकी सारा धर्म जो है ना चांद के ऊपर आधारित है। हाँ हाँ, ये उसके सेमेटिक चांद, है। उसके निकलने का समय, हाँ जी, उसके हाँ जी, हिसाब हाँ से उनके हाँ, वो त्योहार उसके तय ऊपर होते चढ़कर हैं। देखते हैं चंद्रमा को, ये उससे सेमेटिक। त्योहार तय होते हैं। बिल्कुल, हम हमारे सूर्य को देख के होते हैं, हाँ जी हाँ जी, उनके चंद्रमा को। तो बिल्कुल, ये बातें तो सारी अलौकिक तो हैं, लेकिन बिल्कुल लौकिक भी हैं। बिल्कुल। और मजे की बात है कि वेद में इन चीजों का उल्लेख आया है, उल्लेख आया। इसलिए चंद्रमा और शिव बहुत। जी बोले तो अर्धचंद्र को धारण करते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। क्या बात। तो ये थी हमारी चंद्रदेव के बारे में बातचीत, जी और हमारी ये सिलसिला हमारा आगे भी जारी रहेगा। ये एपिसोड यहीं तक। राशा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।